हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों की सीटेट 2026 जो सितंबर में होने वाली है उसकी तैयारी मस्त चल रही होगी। मैं पप्पू सर, इजी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अधिगम क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। आज हम इसमें पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, जो सीटेट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित विकार क्या क्या होते हैं और उससे किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में आते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिसलेक्सिया। दोस्तों, डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होती है, पठन संबंधी समस्या होती है। मतलब पढ़ने से संबंधित समस्या बच्चों में होती है तो वह बच्चों में डिसलेक्सिया का लक्षण है। यह एक अधिगम अक्षमता है और इसमें बच्चे को पढ़ने में, शब्द पहचानने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी समस्या होती है जिसमें बच्चों को लिखने से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्षर निर्माण करने से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों में डिसलेक्सिया होता है। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में गणितीय कौशल संबंधी समस्या आती है जिसमें बच्चों को गणित में होने वाले कैलकुलेशन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह विकार में संख्या, गणना और गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, जिसमें बच्चे 6 को 9 समझ लेते हैं, $59 को 69 समझ लेते हैं। इस तरह की कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है दोस्तों? गतिक कौशल संबंधी समस्या। डिस्प्रेक्सिया क्या है? गतिक कौशल संबंधी समस्या। इसमें शरीर की गतिविधियों के समन्वय और मोटर कौशल में कठिनाई होती है। मतलब बोले तो शरीर का हमारा जो मांसपेशी है वो और दिमाग से संबंधित समस्या होती है, डिस्प्रेक्सिया। फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है डिस्फेजिया। क्या नाम है? पॉइंट का नाम डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में वाक् संबंधी यानी बोलने संबंधी क्षमता का विकार होता है, जिसमें बच्चे हकलाते हैं, बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं, बोलने और भाषा को व्यक्त करने में कठिनाई से जुड़ी समस्या होती है इसमें। चलिए फ्रेंड्स,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिसका नाम है डिस्मॉर्फिया। इसमें भ्रम संबंधी समस्या होती है, जिसमें बच्चे भ्रमित होते हैं। व्यक्ति अपने शरीर का रंग रूप के बारे में गलत धारणा बना सकता है। इसमें बच्चे जो है अपने शरीर के रंग रूप वगैरह वगैरह के बारे में, अपने शरीर से जुड़ी चीज़ों के बारे में या फिर किसी भी चीज़ों के बारे में भ्रम पैदा हो सकता है बच्चों के अंदर। तो ये था हमारा डिस्मॉर्फिया। आगे बढ़ते हैं डिस्थीमिया। ये डिस्थीमिया क्या होती है फ्रेंड्स? डिस्थीमिया में गंभीर तनाव और अवसाद की अवस्था होती है। गंभीर तनाव में होता है बच्चे, और काफ़ी अवसाद भरी अवस्था होती है। लंबे समय तक रहने वाला हल्का लेकिन लगातार अवसाद है, जिसका नाम है डिस्थीमिया। आगे पढ़ते हैं प्रोजेरिया। क्या नाम है? प्रोजेरिया। अब प्रोजेरिया क्या होती है? प्रोजेरिया में कम आयु में वृद्धि दिखना ये प्रोजेरिया का लक्षण है। कम आयु में वृद्धि दिखना ही प्रोजेरिया का लक्षण है। एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति जिससे बच्चे जल्दी वृद्ध दिखाई देने लगते हैं, जिसे कहते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया। आगे है अफेजिया। क्या? अफेजिया। अफेजिया में भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या होती है। अफेजिया में भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या होती है। भाषा को समझने या बोलने में क्षमता को प्रभावित हो जाती है। भाषा को समझने या बोलने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, तो वह लक्षण अफेजिया का होता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स डिमेंशिया। इसमें स्मरण शक्ति संबंधी विकार होती है। इसमें याददाश्त, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट आती है। डिमेंशिया में याददाश्त, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट आती है। अगला टॉपिक है हमारा बुलिमिया। बुलिमिया में भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी विकार होती है। इसमें खान पान से जुड़ा विकार, जिसमें व्यक्ति अधिक भोजन करने और फिर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बुलिमिया, जिसमें भोजन ग्रहण प्रवृत्ति की विकार होती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का समाप्त हुआ। ये कुल इतने डिसेबिलिटीज थे, बट आपके एग्ज़ाम में मुख्य रूप से डिस्कैल्कुलिया को ध्यान रखना है, डिस्ग्राफिया को ध्यान रखना है, डिसलेक्सिया को ध्यान रखना है, डिस्प्रेक्सिया को ध्यान रखना है, डिस्थीमिया को याद रखना है, अफेजिया को ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा आपके सीटेट में कुछ नहीं पूछता है। इसी तरह के और भी सीटेट या और भी अन्य एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह का वीडियो बनाते रहें।